22 जनवरी को जब नरेंद्र मोदी राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर रहे थे, तो क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी कहाँ पर थे? राहुल गांधी उस समय थे असम के अंदर और वो कोशिश कर रहे थे एक ऐसे टेंपल में जाने की जिसका कि नाम है बटद्रव थान, बोरदोवा थान भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये बोरदोवा या बटद्रव थान जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। असम के अंदर जगह जगह पर आप जाएंगे कि ऐसे थान स्टैब्लिश्ड हो चुके हैं जो कि वहाँ के लोगों के लिए और मतलब ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो उनकी बहुत एक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है। तो ये एक सेक्रेड साइट्स मानी जाती हैं जो कि असमीज वैष्णवाइट्स के लिए बहुत फेमस हैं। तो इनका जो निर्माण शुरू किया था वो शुरू किया था श्रीमंत शंकरादेव ने, जो कि एक वैष्णवाइट रिफॉर्मर थे, और इसका जो चलन था वो हुआ था 1500 ईडी के आसपास। श्रीमंत शंकरादेव जो है उनकी जो फिलॉसफी थी उसका नाम था एक शरण नाम धर्म, यानी उनका ये कहना था कि आप भगवान की जो वर्शिप कर रहे हैं तो आप भक्ति के थ्रू भगवान की वर्शिप करिए, आप भगवान के भजन गाइए, आप भगवान की लीला गाइए, आप उनके बारे में सुनिए, उनका नाम करिए, बस आप इतना ही करिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर के कोई रिचुअल्स फॉलो करने की, और उन्होंने कहा कि आपको अपनी कास्ट डिफरेंसेस और इन सभी से ऊपर उठ जाइए। तो कितना खूबसूरत उनका ये एक पैगाम था जिसके अंदर उन्होंने बोला कि आप सिर्फ 4 चीज़ों पर ही फोकस करिए। देव है यानी कि गॉड है, नाम है यानी कि प्रेयर्स हैं, भक्त हैं यानी कि डिवोटीज़ हैं, एंड गुरु यानी कि जो टीचर जो आपको ये उपदेश दे रहे हैं। तो ये जो कल्चर जो चला उस कल्चर के अंदर जगह जगह पर फिर ऐसे थान स्टैब्लिश होने लगे। तो ये जो थान है ये 16th सेंचुरी में बहुत आसाम में फेमस हुए, और यहाँ उन्हीं के आसपास जो है फिर आसाम का एक अपना कल्चर निकल कर आया। तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, जो रिलीजियस सोशल और कल्चरल रिफॉर्म्स हुए वो कहीं ना कहीं इन थान्स के थ्रू ही आगे बढ़े। तो अब क्योंकि ये जगह इतनी ज़्यादा लोगों से लोग इतना ज़्यादा वहाँ पे जुड़े हुए हैं उससे, तो नेचुरल सी बात है कि लोगों पॉलिटिकली भी अगर देखा जाए तो लोग वहाँ पर पॉलिटिकली बेनिफिट देना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने भी शायद सोचा होगा कि हम जो एक सेक्युलर तरीके से जो एक एजेंडा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर नरेंद्र मोदी राम टेम्पल के इनॉग्रेशन कर रहे हैं उस दिन, तो हम उस दिन वहाँ पर ना जाकर हम अपना एक अलग पैरेलल नैरेटिव शुरू करेंगे। लेकिन उनका जो ये प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा, उन्होंने कहा कि क्योंकि उस दिन राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा है तो बहुत सारे श्रद्धालु थान के अंदर आएंगे, और उन्हें कहा गया कि अगर आप जाएंगे तो वहाँ डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए अगर आपको जाना है तो आप शाम को 3 बजे के बाद जाइए। और वहाँ की जो टेम्पल अथॉरिटीज़ थी उन्होंने भी राहुल गांधी को परमिशन नहीं दी, लेकिन राहुल गांधी ज़बरदस्ती वहाँ पर जाने की कोशिश करने लगे तो उन्हें रोक लिया गया। 2-3 घंटे वहाँ पर उन्होंने सड़क पर बैठकर ही एरिया के मतलब वहीं पे उन्होंने फिर क्या बोलते हैं उसको कि धरने पर बैठ गए, और फिर भी उन्हें परमिशन मिली नहीं। उनके सिर्फ 2 ही लोग जा पाए जिन्हें परमिशन मिली, एक तो कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई और जो बटद्रव के एमएलए थे उनको ही बस परमिशन दी गई कि आप अंदर जा सकते हैं। उसके बाद फिर शाम को जब उन्हें समझ में आ गया कि अब यहाँ पर एंट्री नहीं हो पाएगी, तो फिर उन्होंने अपना जो नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन थी मेघालय की तरफ, वहाँ पर जाने का उन्होंने प्रोग्राम शुरू कर दिया। अब इस एरिया के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो थान है उसके आसपास काफ़ी इलीगल सेटलर्स आ रहे हैं, जो कि मतलब होता है ना कि देश में अलग अलग कोने से लोग सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट जगह है, तो वहाँ पर कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए हो सकता है या पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए उसमें उस थान के आसपास की जो एरिया होता है उसकी ज़मीनों को वो खरीदना शुरू कर देता है। तो इससे जो है वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि अब हम एक ऐसा लॉ निकाल रहे हैं जिससे कि क्या होगा कि जो नॉन इंडिजीनियस है यानी कि जो वहाँ के लोग नहीं हैं वो वहाँ पर आके अब उस थान के आसपास जगह को खरीद नहीं पाएंगे। और 2021 में होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी लॉन्च किया था कि उस बटद्रव थान के आसपास हम एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे, जिसके लिए उन्होंने 188 करोड़ रुपए दिए भी हैं डेवलपमेंट के लिए। तो मुझे तो इस जगह के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा इस जगह के बारे में जान के, यहाँ की फ़िलॉसफी कितनी अच्छी है। जिस देखिए ये ऐसी फ़िलॉसफी है जो ये कह रही है कि आप अपने आपस में डिफरेंसेस को छोड़िए, आप सिर्फ भगवान की पूजा पाठ करिए, और वहाँ के लोग भी देखिए उस पूजा पाठ में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सिर्फ आर्टिस्टिक तरीके से, यानी कि आप म्यूज़िक का सहायता ले सकते हैं, डांस का, थिएटर का। तो कितना अच्छा एक समागम है भगवान को भक्ति करने का।